नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टिप्स देने जा रहे हैं कि पढ़ा हुआ बच्चे कैसे जल्दी से याद कर पाएंगे। बहुत अधिकतम बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं उनको याद नहीं होता है। अधिकतर माता पिता भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि दिन रात हमारा बच्चा पढ़ता रहता है लेकिन फिर भी अच्छे अंक नहीं आते हैं, परीक्षा काल में सब कुछ भूल जाता है। हमेशा शिकायत आती रहती हैं कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। साथियों, मैं एक प्रोफेसर हूँ, अनेकों पुस्तकों का लेखक हूँ। बहुत लंबे समय का मुझे विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूँ जिनसे बच्चा पढ़ते ही उसके दिमाग में आ जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहली टिप्स है कि विद्यार्थी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 या 5 बजे जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उठ कर के शौच आदि जाता है, उसके बाद में स्नान करता है, उसके बाद मेडिटेशन पर बैठ जाता है और जो पिछले दिन की कार्यवाही होती है उसको दिमाग में लाता है, रिवाइज करता है और उसके बाद अगले दिन की जो प्लानिंग होती है उसको ब्रेन के अंदर रिवाइज करता है कि मैंने आज के दिन के अंदर क्या करना है। जो स्कूल जाने वाला बच्चा है वो अपने काम को देखता है कि मेरा काम कितना अधूरा रह गया है, किस विषय का काम रह गया है, कौन सा काम मैंने करना है। उसके पास स्कूल जाने से पहले उस काम को करने का, रिवीजन करने का वक्त होता है, वो कर सकता है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो बड़े लोग हैं, वो चारपाई छोड़ते हैं, उनके पैर छूता है, उनका वादन करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और उसके बाद सूर्य नारायण जब उदय होते हैं, उनकी लालामी आ रही होती है तो उनके लिए जल लेकर के उनको अर्घ देता है। और घर में जैसे ही सुबह का भोजन तैयार हो जाता है, नाश्ता तैयार हो जाता है, उसमें से एक रोटी गौ माता को दे करके उनका आशीर्वाद लेता है, उनके माथे पर हाथ फेराता है, उसके शरीर पर हाथ फेराता है और आशीर्वाद ले करके अपने नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। सुबह अध चली छाछ पीता है जिससे ब्रेन के अंदर ताजगी रहती है। साथियों, उसके बाद में विद्या अध्ययन करने का जो तरीका होता है कि लिखने के बाद जो पढ़ रहा है उसको लिख करके देखना है, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में उसको लिखना है, घसीटे नहीं मारने हैं, उसका स्वयं अवलोकन करना है, आत्मीय अवलोकन करना है। जहाँ से यदि गलती हो जाती है उसको फिर किताब लेकर के उसकी पुनरावृत्ति करता है और उस गलती को सुधारता है। हमेशा गुरुओं का सम्मान करता है, गुरुओं की बताई हुई बातों को तवज्जो देता है, गुरुओं के आदेश की पालना करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के बारे में ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करता है और अपना प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय योग अभ्यास करता है, खेलने के समय खेलता है। साथियों, जब शाम का समय हो जाता है, 10 बजे सोने का समय होता है, 10 बजे हर विद्यार्थी को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना चाहिए। उसके बाद में हमारे अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे पढ़ने वाली ग्रंथि है और सोने वाली ग्रंथि है, जो बच्चा सोने के समय पढ़ाई करता है तो उस समय पर द्वंद्व चलता है और उसके पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहते हैं और कहते हैं मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि विद्यार्थी के पास वैसे तो मोबाइल और लैपटॉप होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि है तो फिर भी माता पिता को उसका अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्वेंस करना चाहिए। जो बच्चे क्योंकि मोबाइल लेते हैं उनका ध्यान भटक जाता है, क्योंकि विद्यार्थी अभी उन्होंने जीवन को देखा नहीं है। अब मोबाइल के अंदर अनेकों प्रकार के ऐप हैं, अनेकों प्रकार के गेम हैं, जो उन गेम में बच्चे लग जाते हैं, उनको खेलने लग जाते हैं, उनका जीवन बिगड़ जाता है, उनका जीवन किसी के हाथ चला जाता है, वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है।
लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई के अंदर भी बहुत सारी शिकायत हैं जो अध्यापक करते हैं, जो विद्यार्थी कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं और वहाँ पर सुनते नहीं हैं, कुछ और खुल करके बैठ जाते हैं। तो इसलिए मोबाइल जो है वो बहुत ही हानिकारक है, बहुत बड़ा बैरियर है। ऐसा नहीं, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल एक वरदान भी है। इसमें बहुत कुछ है जो किताबों में लिखा हुआ है वो मोबाइल के अंदर भी है। जैसे हम किताबों से पढ़ते हैं, हम मोबाइल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों के अंदर वो समझ नहीं होती है कि मोबाइल हमारा मित्र है या हमारा दुश्मन है। मोबाइल में जो बच्चे देखते हैं वो वही देखते हैं जिससे उनके दिमाग की नसें हिल जाती हैं, मानसिक विकृति हो जाती है और उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए साथियों, मैंने पहले टिप्स जो आपको बताई थी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शाम को 10 साढ़े 10 बजे सो जाना है, तीसरा मोबाइल से दूर रहना है, चौथा लिख करके हमें याद करना है, 5वां योगासन हमें प्रतिदिन करना है और सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को हमने जल देना है, गौ माता को रोटी देनी है। और इन चीज़ों का संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैज्ञानिक तरीके से कुछ ना कुछ आदमी के उसमें ही होता है। इसलिए बच्चे जो भी पढ़ेंगे वो, क्योंकि गौ माता के दूध के अंदर वो लालामी जो होती है, वो पीलापन जो होता है, उसके अंदर वो एक ऐसा तत्व होता है जो विद्यार्थी पढ़ता है उसे तुरंत याद हो जाता है, उसका रिवीजन करने की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं होता है। इन बातों के साथ में आपके सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको हेल्थ के टिप्स और मैं एजुकेशन के टिप्स मैं आपको इसी प्रकार से आगे भविष्य में भी देता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।